नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड। और इस स्टॉक के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम चर्चा की थी, थंबनेल में लिखा था क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और उस समय के बाद मैं रिलैक्सो के ऊपर आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और आपको बता दूं, इस बार जो Q3 के नंबर्स आए, मैंने रिलैक्सो के Q3 के नंबर को ना डिस्कस नहीं किया था। रीज़न ये कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी रिलैक्सो से कि ये कोई बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएगा, क्योंकि जो परेशानी थी ये साफ साफ हमको बहुत समय से देखने को मिल रही थी। और रिलैक्सो के ऊपर लगभग मैंने 2 से ढाई महीने पहले लास्ट वीडियो बनाई थी। बट अब वापस से लगातार एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन ही आ रहा है कि क्या रिलैक्सो फुटवेयर में अब नई इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्या रिलैक्सो फुटवेयर में जो ये गिरावट है, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा भयावह है। मैं आपको दिखाऊं, पिछले 1 साल में आप देखिएगा ऊपरी स्तरों से स्टॉक आप देखेंगे तो 50% क्रैश हो चुका है 1 साल में। पिछले 5 सालों में देखेंगे तो स्टॉक की स्थिति आपको ना और भी ज़्यादा भयावह दिखेगी। देखिए कितनी, ऑलमोस्ट 69%। और देखिए, मैं जब आपसे ये कहता हूँ ना कि पढ़िए, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आप वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपका समय बचे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी, बहुत चर्चा करनी बहुत ज़रूरी रहती है दोस्तों। पढ़िए चीज़ों को, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर एक आप कह सकते हैं, मैं ये बार बार बात कहता हूँ, बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया, बहुत ज़्यादा बात की गई भैया हर कोई चलेगा, हर कोई खरीदेगा। बट चुपचाप से एक बड़े निवेशक ने यहाँ से एग्जिट ले ली। उसके बाद से जो स्टॉक में लगातार क्रैश आपको देखने को मिला है, वो अपने आप में डरावना था, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, एज अ रिटेल निवेशक मैं भी आप ही की तरह चीज़ें सीख रहा हूँ। उस समय जब एक एग्जिट हुआ था ना, बहुत बड़े इन्वेस्टर कह लीजिए, या एक आप कहते हैं ब्रोकरेज हाउस जो चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो जब एग्जिट किए, मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं, प्लीज़ चर्चा को समझिए और ऐसे स्टॉक की बात कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही हो, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले और आप भी एज अ व्यूअर कुछ सीखें दोस्तों। और मैं इसलिए कहता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भले ही बहुत बोरिंग बुक है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। पीटर लिंच साहब की जो बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए एज अ सीरियस इन्वेस्टर। लिंक मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर के लेंगे तो चैनल की भी आप कह सकते हैं आप सपोर्ट कर पाएंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदें, बट लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन है, जो कि होना ही चाहिए जब कभी भी हो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की बुक ये आपको पढ़नी चाहिए। अब वापस आते हैं रिलैक्सो की तरफ। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगती थी मेरे को, हमेशा मैं कहता था, वो है वैल्यूएशन। आप एक अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम भी नहीं, अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करके आप नेट प्रॉफिट को मात्र 30 करोड़, 40 करोड़ इस प्रकार के नंबर्स नहीं ला सकते हो आप मेरे सामने, ठीक है। और जो एक बहुत बड़ा प्रेशर, चाहे वॉल्यूम ना बढ़ने का हो, डिमांड में कमी आने का हो, जो आप कह सकते हैं कंपटीशन लगातार बढ़ने का हो, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से, उसने स्टॉक में दबाव डाली और स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% क्रैश हो चुका है। और क्या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये बात नहीं बता सकता आपको, आपके सामने फैक्ट्स रख सकता हूँ। ये एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस होगी कि क्या करना है। हाँ, लेवल्स की चर्चा भी हम करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र आप कह सकते हैं 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन ऑलमोस्ट 90% का भी धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपकी ये छोटी सी पहल हमें बहुत मोटिवेशन देती है, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब आते हैं एक बहुत अच्छी एनालिसिस की तरफ। देखिए, बहुत शॉर्ट है और बहुत सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले नंबर्स कैसे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा वीक क्वार्टर वापस इन्होंने रिपीट किया है, जहाँ पर रेवेन्यू में 6% की ईयर ऑन डिक्लाइन थी और 15% का ईयर ऑन ईयर डिप था। कहाँ पर? वॉल्यूम्स में। यानी पूरे के पूरे तमाम बाजार में एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ था रिलैक्स फुटवेयर के लिए। नाउ, जो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली, उसका सबसे पहले बड़ा रीज़न क्या था कि जो वीक कंज्यूमर डिमांड है ना, मास और वैल्यू सेगमेंट्स में, उस कारण। और पिछले कुछ क्वार्टर से रिलैक्सो लगातार एक बड़ी मात्रा में फेस कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर अनऑर्गेनाइज रिटेलर से। देखिए, अनऑर्गेनाइज रिटेलर वो होते हैं, जब आप घर के बाहर निकलते होंगे, फुटपाथ में
या आप कह सकते हैं जो खुद का एक छोटा शॉप चला रहा हो, उनकी यहाँ बात की जा रही है। कई लोग ट्रिगर इस बात पे हो जाते हैं कि भाई आप अनऑर्गेनाइज कैसे कह सकते हो। देखिए, जो टर्म्स है, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी इमोशंस को साइड रख के बिजनेस के बारे में सोचें। जब ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो आप कह सकते हैं ऑल ओवर हर जगह यूज़ किया जाता है, हमें भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनाइज रिटेलर से इसके साथ ही साथ देखिए, रिलैक्सो लगातार मेहनत कर रहा है कि वो रीवैम कर पाए अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है, कंसोलिडेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच हैज़ लेड टू अ लॉस इन वॉल्यूम मार्केट शेयर। ठीक है, जिसके कारण एक बड़ा मार्केट शेयर आपको लॉस करना पड़ा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों संभाल नहीं पा रहे थे। बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उस चीज़ का जो बेनिफिट है, जो एक ऑप्टिमाइजेशन का, वो आपको आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर बाद देखने को साफ साफ मिलेगा। ठीक है, ये तो कोई छोटी बातें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रेशर क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है। मैनेजमेंट ने कुछ बातें कही मैनेजमेंट कमेंट्री में, तो देखिए, सबसे बड़ा डिमांड मैनेजमेंट, तो कंज्यूमर का डिमांड काफ़ी हद तक वीक है, स्पेशली मास और वॉल्यूम सेगमेंट में, और यही कारण है कि आपको 15% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप कह सकते हैं रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने लॉन्च क्या किया है, रिलैक्सो परिवार ऐप। जी हाँ, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है रिलैक्सो परिवार करके, जो क्या हेल्प करेगा कंपनी को कि वो अपना जो नेटवर्क है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का, उसे स्ट्रीमलाइन कर पाए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक एक स्टेबलाइज होगा। और इसके साथ ही साथ क्या होगा, एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करेगी 2 से 3 क्वार्टर से बढ़ोतरी होगी। अब ऑनलाइन स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आज के समय में आप ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन एग्रेसिव नहीं है, आपकी जो सेल्स है उसमें गिरावट आना लाजमी है। रिलायंस जो रिलैक्सो है, माफ़ कीजिएगा, वो लगातार ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव कर रहा है। किसके थ्रू, ब्रांड एज अ सेलर के मॉडल के थ्रू, और लगातार एक्सक्लूसिव लॉन्च किए जा रहा है अपने ऑनलाइन चैनल्स में। ओके, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं टॉपिक होना चाहिए कंपनी के लिए, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक फोकस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो कंपनी इस बात के लिए कह रही है कि हाँ भाई, जो कंपनी का फोकस है वो अभी भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है कंपनी, वो टारगेट कर रही है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में और अपने वेंडर्स को लेकर के। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और आपको एक समझ में आ गया होगा कि कंपनी वाकई में प्रेशर में है। हाँ, यहाँ तक बात कि भाई वो कौन सा लेवल है जो आपको नज़र में आनी चाहिए। तो देखिए, अभी भी आपको ये समझ पता होनी चाहिए कि जो बिग शार्क इन्वेस्टर है ना, उसमें आप देखेंगे तो SBI ग्रुप ऑलमोस्ट 9.5% है। इसके साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें, नीचे आकर के बात करते हैं, यहाँ आप पाएंगे कि लेवल्स की बात करें, जो पिछले महीने में यहाँ पर जो पिछले महीने में ट्रेड हुआ है दोस्तों, ठीक है, पिछले महीने में जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज निकालेंगे, 571 पिवट पॉइंट था, वो टूट चुका, 503 पिवट टूट चुका है, सेकंड जो सपोर्ट है वो लेवल भी ऑलमोस्ट टूट चुका है, और जो तीसरा सपोर्ट है 388 रुपीज़ का, वो आप पाएंगे कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। कितना, 388 रुपीज़ का, यानी कि ये अगर सपोर्ट टूटता है देन 388। अब अगर हम बात करें फिबोनाची सीरीज में, देन 571 पिवट पॉइंट है, उसके बाद 527 है पहला सपोर्ट, फिर 500 रुपये सपोर्ट है, ये दोनों टूट चुके हैं, देन 456 रुपीज़। तो जहाँ पे स्टॉक खड़ा हुआ है वहाँ पे अगर ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये 2-4 दिन बिता देता है तो फिर इश्यूज आएंगे। कैमिल के हिसाब से भी यही चीज़ें हैं। करेंटली ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेरिश है, तमाम मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, तमाम चीज़ें बेरिश हैं। स्टॉक मार्केट में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो देखिए, मुझे लगता है तमाम नेगेटिविटी वो ऑलरेडी प्राइस इन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक मार्केट सेंटिमेंट क्लियरली साफ साफ नहीं बढ़ता है, तब तक इसमें अगर आप बहुत फ्रेशली इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं ऐसे समय में हमेशा कहता हूँ, अगर आप रिस्क फैक्टर कम है, जो कि होना चाहिए आज के समय में, कुछ मत कीजिए। रिलैक्सो को कम से कम 500 के ऊपर एटलीस्ट जाने का मौका दीजिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। थोड़ा महंगा लेना होगा, ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ पिक्चर तो क्लियर हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज के समय में थोड़ा बाजार का सेंटिमेंट ठीक होने दीजिए, थोड़े जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ने दीजिए, क्योंकि 500 एक बड़ा सपोर्ट था, अब वो टूट चुके हैं तो उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एक बार उसे तोड़ने दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि बाजार का सेंटिमेंट क्या है, और अपना स्टॉप लॉस लगा के आप आगे
बढ़ सकते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलैक्सो एज अ फुटवेयर हमको लगता है कि बहुत सारी प्राइजेंग नेगेटिविटी प्राइजेंग हो चुकी है। और जब हम यहाँ पे चलते हैं ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के लिए, हम यहाँ देखते हैं, देखिए इस बार क्या हुआ है, आप देखें प्रमोटर वो लगातार बना हुआ है 71.27% के साथ। एफ देखेंगे उन्होंने बहुत ही नेग्लिजिबल सेल ऑफ किया है, लेकिन डी ने अपना माल यहाँ पे बढ़ाया है, ठीक है, 10.5% से ऊपर। पब्लिक ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग की है, यानी पब्लिक की सेलिंग आ चुकी है। और अब यहाँ से मुझे लगता है आने वाले शायद 1 या 2 क्वार्टर बाद आप देखेंगे तो एफ वापस से एंटर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये एक पेशेंस का गेम होने वाला है, ऐसा नहीं है कि हाँ अब गिरावट अब ले लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर पेशेंस है और अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं बॉटम फिशिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस को तोड़ने दीजिए। वरना होगा क्या, अगर मैं कहता हूँ स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं भी जाएगा ना, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो पैसे फंसने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कहीं पर भी रिलैक्सो में होल्डिंग नहीं है दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों को शेयर करनी थी। और मैं बता दूं आपको कि डीआईएस में सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है वो है एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड का, मोर देन 9%, 9.46% हो चुका है और दिसंबर में ही अपडेट आई है दोस्तों। तो अब मैं कहूँगा अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और आर्टिकल्स पढ़िए। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये वीडियो का अंत है।